It is not too late for the Prime Minister to retract his ill-advised misstatements. When India's security is an issue, no Prime Minister should hesitate to state facts to build trust. Otherwise, the Chinese will use this statement to their advantage, which will hurt us, persuading our friends globally. The nation must always come first. देश सबसे पहले, बाकी सब उसके बाद। 17 जून 2020 को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने मान लिया कि चीनियों ने LAC को पार किया है। एट दैट गलवान वैली में उन्होंने इमारतें बनाई इन गलवान वैली ऑन आवर साइड ऑफ द LAC। ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी मान लिया। ये मैं आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, येलो लाइन में आपको ये मिल जाएगी स्टेटमेंट, इसको हाईलाइट किया गया है। और डिफेंस मिनिस्टर ने 3 जून 2020 को ये कहा दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज सोल्जर्स वर प्रेजेंट एंड हैड कम अक्रॉस द LAC। सो डिफेंस मिनिस्टर ने भी माना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी माना। फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की 2 सेपरेट स्टेटमेंट आई, 20 जून की स्टेटमेंट, 25 जून की स्टेटमेंट। वहां भी उन्होंने ये मान लिया, और ये एनेक्चर 3 और 4 है, कि ये इनकर्शंस, ये घुसपैठ मई और जून 2020 के बीच में हुआ। So the Minister of Defense on 3rd of June admitted that a large number of Chinese soldiers were present and had come across the line of actual control. On the 17th of June, the External Affairs Minister not only admitted that the Chinese had crossed the LAC, but that they had built structures in Galwan Valley on our side of the LAC. And the External Affairs Ministry in 2 separate statements on 20th June and 25th June admitted of repeated Chinese incursions in May, June 2020. All this is inconsistent with the Prime Minister's statement. ये आप मैप देख रहे हो, इस मैप में आपको दिखेगा बॉटल नेक वाई जंक्शन, दिख रहा है आपको बॉटल नेक वाई जंक्शन, ठीक है। यहां आज के दिन चीन बैठे हुए हैं, चीन के सोल्जर बैठे हुए हैं आज के दिन। एंड ये जो बॉटल नेक वाई जंक्शन है, दिस इज इन द देप्सांग प्लेन्स, 18 किलोमीटर हिंदुस्तान की मातृभूमि के अंदर, जिसकी हम जान देकर रक्षा करते हैं। चीन जो है, अब होता क्या था कि एक यहां जगह है बुत्से ओपी, ये बाईं तरफ देख रहे हो, बुत्से ओपी बाईं तरफ, हाँ ये, यहां से हमारे जो जवान थे ये ऊपर जाते थे और बॉटल नेक जंक्शन पे पहुंचते थे, जो हमारे हाथ में थी, हमारे कब्जे में थी, और बॉटल नेक जंक्शन से नीचे जाते थे। अब जरा मैप और करो, बाईं तरफ करो, नीचे जाते थे इंडियन पेट्रोल पोस्ट रूट 13, फिर नीचे जाओ, फिर नीचे जाओ, फिर यहां से 13 पे आके ऊपर चलो लाइन ऑफ पेट्रोल, फिर ऊपर चलो नंबर 12 पे, फिर ऊपर चलो 11A पे, फिर ऊपर चलो 11 पे, फिर ऊपर चलो PP10 पे, दैट इज पेट्रोल पॉइंट 10। ये सारे पेट्रोल पॉइंट हैं। अब क्योंकि बॉटल नेक वाई जंक्शन पे चीनियों ने कब्जा कर रखा है, हम अपने पेट्रोल पॉइंट्स पे पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि अगर पहुंचेंगे तो उनके रास्ते में वो पड़ेंगे, और आज के दिन हमारा कोई एक्सेस नहीं रहा। तो मैं चौकीदार से पूछना चाहता हूं कि ये कैसे हुआ। आप देखोगे ऊपर दौलत बेग ओल्डी DBO, और ये सड़क देख रहे हो आप, दौलत बेग ओल्डी से लेकर श्योक तक, ये सड़क लगभग 15-20 सालों में बनी है, और बढ़िया, बहुत बढ़िया रोड है। इससे पहले हमारे पास दौलत बेग ओल्डी पे जो हमारी एयर स्ट्रिप थी, वो 1965 से चालू नहीं थी। जब UPA सरकार आई तो 2008 में हमने इसको चालू कर दी, और इस बीच पे हम रोड बना रहे थे, ये जो आप देख रहे हो श्योक चुशुल तक। तो अब क्या होता है कि 2013 में हमने यहां पे, दैट इज दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप पे,
C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंड करवा लिए। उसका नतीजा ये हुआ कि जो जो भी हमारे वहां जवान हैं सियाचिन ग्लेशियर में, बाकी हर जगह पे, वो जवानों को हम सप्लाईज बाय एयर दे सकते हैं। और इसलिए हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो और मजबूत हो गई और सड़क के साथ और मजबूत हो गई। अब क्योंकि वाई जंक्शन पे चीनियों का कब्जा है, वाई जंक्शन से लेकर दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप का केवल जो डिस्टेंस है, अंतर है, वो 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब कि जो चीनी की जो फौजें हैं वो 25 किलोमीटर की दूरी पे बैठी हैं, जो हमारी जो स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्रिप हो, और अगर वो वहां आर्टिलरी फायर करें एयर स्ट्रिप पे तो हमारा प्लेन नहीं लैंड कर सकता। ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन है, बहुत ज्यादा गंभीर।